भगवान कृष्ण, जिनकी लीलाओं की कहानियां हम सबने सुनी है, पर उनकी इस दुनिया से विदाई की कहानी क्या है? चलिए आज हम उनके जीवन के उन्हीं अंतिम पलों की कहानी में उतरते हैं। ये कहानी ना एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है कि आखिर कोई दिव्य प्राणी जिसे खुद विष्णु का अवतार माना जाता हो, उसकी मृत्यु एक आम इंसान की तरह कैसे हो सकती है? तो चलिए आज इसी रहस्य की परतें खोलते हैं और समझते हैं भगवान कृष्ण के पृथ्वी पर बिताए अंतिम दिनों की कहानी को। ये जो जगह देख रहे हैं, ये है गुजरात का भालका तीर्थ। आज भी एक बहुत पवित्र स्थल है जहां पौराणिक कथाएं और असल दुनिया एक दूसरे में मिल जाती हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। सवाल तो यही है जो सदियों से पूछा जा रहा है कि इतिहास के इतने बड़े व्यक्तित्व की मृत्यु एक मामूली शिकारी के तीर से कैसे हो गई? क्या ये बस एक हादसा था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई ब्रह्मांडीय कारण छिपा था? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी में 36 साल पीछे चलना होगा। तो इस पहेली की जो पहली कड़ी है वो हमें ले जाती है महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध के ठीक बाद, जहां एक मां के दुख से एक ऐसा शक्तिशाली श्राप पैदा हुआ जिसने भविष्य की पूरी कहानी ही लिख दी। ये शब्द थे रानी गांधारी के। सोचिए, अपने 100 पुत्रों के संहार के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थीं और उन्होंने इसका सारा दोष डाल दिया कृष्ण पर। उनका मानना था कि भाई अगर कृष्ण चाहते तो इस भयानक विनाश को रोक सकते थे, और बस इसी गहरे दुख और गुस्से में उन्होंने कृष्ण के पूरे यदुवंश के सर्वनाश का श्राप दे डाला। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कृष्ण ने इस शाप का कोई विरोध ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। कहते हैं कि वो जानते थे कि 36 साल की समृद्धि ने उनके अपने ही कुल यदुवंश को अहंकारी बना दिया था और उनका अंत अब जरूरी हो चुका था। और फिर ठीक 36 साल बाद गांधारी की कही हर बात एक दुखद हकीकत बनने लगी। घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे यदुवंश को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और जानते हैं इस विनाश का चक्र शुरू कहां से हुआ? एक छोटी सी शरारत से। कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का अपमान किया और बदले में मिला एक श्राप। उस श्राप से एक लोहे की गदा पैदा हुई और फिर अंत में प्रभास नदी के किनारे नशे में धुत यादवों ने उसी गदा के चूरे से उगी घास से एक दूसरे को ही मार डाला। गांधारी का श्राप शब्दशाह सच हो गया। चलिए अब वापस कहानी के अंतिम सीन पर लौटते हैं। यदुवंश का नाश हो चुका है। कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे हैं और उनके पैर में एक शिकारी का तीर धंसा हुआ है। और यहीं पर कहानी का सबसे गहरा रहस्य खुलता है, जो किसी भविष्यवाणी से भी परे है। ये बात है ब्रह्मांडीय न्याय की। शिकारी जरा अपनी गलती पर बुरी तरह पछता रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे शांत किया। उन्होंने उसे समझाया कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये कोई हादसा नहीं, ये तो पहले से तय था। ये तो एक ऐसे कर्म के कर्ज का भुगतान था जो युगों पहले लिया गया था। और यहां देखिए कर्म का पूरा चक्र। त्रेता युग में जब कृष्ण राम के अवतार में थे तो उन्होंने बाली को छिपकर तीर मारा था। अब द्वापर युग में वही बाली जरा नाम के शिकारी के रूप में जन्मा था और उसने अनजाने में ही सही ठीक उसी तरह कृष्ण पर वार करके उस पुराने कर्म के ऋण को बराबर कर दिया। इस तरह एक दुखद लगने वाली घटना असल में ब्रह्मांडीय संतुलन का एक गहरा क्षण बन। देखिए, कृष्ण का इस दुनिया से जाना सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग के खत्म होने का ऐलान था और एक नए, कहीं ज्यादा अंधकार वाले युग की शुरुआत का संकेत भी। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि जिस दिन कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, ठीक उसी दिन यानी 17-18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व को द्वापर युग खत्म हो गया और कलयुग शुरू हो गया। ये एक बहुत ही बड़ा ब्रह्मांडीय बदलाव था। और ये सब सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं हैं। आज के रिसर्चर्स ने महाभारत में बताए गए ग्रहों और तारों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए मॉडर्न प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है ताकि इन घटनाओं की ऐतिहासिक तारीखों का पता लगाया जा सके। इस पूरी कहानी को और भी वजन तब मिलता है जब हम डॉक्टर एस.आर. राव की खोज को देखते हैं, जिन्होंने समंदर के नीचे डूबी हुई द्वारका नगरी के सबूत खोज निकाले। और साथ ही महाभारत के 16वें पर्व मौसल पर्व में इस पूरी घटना का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है, जो इसे मिथक और इतिहास के बीच की एक मजबूत कड़ी बना देता है। तो आखिर में सवाल वही रहता है, कृष्ण की मृत्यु का असली कारण क्या था?
क्या ये सिर्फ एक शिकारी की भूल थी, या गांधारी के श्राप का असर, या फिर ये युगों पुराने कर्म का एक सोचा समझा संतुलन था? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। शायद इसका जवाब इन सभी में थोड़ा थोड़ा छिपा है, और यही बात इस कहानी को इतना गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाती है।